हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का हमारा चैप्टर नंबर 6 मिसबिल द ऑटो। एंड इसका हम आज करने वाले हैं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, तो मेक श्योर कि आप उसको देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। With the opening of that sack began to phase of my life that has not yet ended and may for all know not ended before I do। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही उनका जो बोरे के अंदर सैक के अंदर वो लेके आए थे उसको, उस बिलाव को यानी ऑटर को, तो जैसे ही वो बोरा खुला तो उनके यानी लेखक के जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। और जो भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, सब कुछ जो था वो फिर से आरंभ हुआ था। एंड वो कहते हैं कि मैं सब में जानता हूँ कि ये जो पहले वाली बातें थी वो समाप्त नहीं होती, लेकिन अभी जो उन्होंने ये ऑर्डर लिया था तो यहाँ से उनका एक जीवन का नया अध्याय आरंभ हो गया है। It is in fact a third limb to authors and author fiction that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी किताबें जो थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातें की, बहुत सारी किताबें पढ़ी कि उदबिलाव को कैसे पालते हैं, क्या लगाव होता है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ अपने विचारों को साझा किया जिन्होंने कभी ना कभी एक बार उदबिलाव को पाला था यानी रखा था। The creature that emerged from the sack on the spacious tiled floor to the consulate bedroom resembled most of all a very small, meditatively conceived dragon। ठीक है, तो इस बार वो कहते हैं कि मैं कॉन्सुलेट के शयन कक्ष के टाइल वाले फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन सा, मतलब एक ड्रैगन टाइप का एक छोटा सा जो प्राणी था, उसने उसको जैसे ही वो बोरा खुला तो वो अपने आप बाहर आया और सिर से लेकर पूंछ तक एक मिट्टी की परत जैसे उस पर चढ़ी हुई थी। ठीक है, From the head to the tip of the tail, he was coated with symmetrical pointed scale of mud armor, between whose tips was visible a short velvet fur like that was a chocolate brown mole. He shook himself, and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were fur in the true colors। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सिर से लेकर पूंछ तक उस पर एक ही जैसी मिट्टी की परत उस पर चढ़ी हुई थी, जिसमें से तिल के समान जैसे एक ब्राउन कलर की भूरी सी चॉकलेट होती है वैसे ही उसका शरीर पूरा लग रहा था। उसने अपने आप को हिलाया और मुझे ये आशा थी कि जो उनका उसके ऊपर धूल लगी होगी तो उसके धूल के बादल जो थे वो हटेंगे, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने और उदबिलाव को सही रंग में देखने के लिए मुझे 1 महीना लगा था। मतलब उन्होंने उसको 1 महीने तक अच्छे से नहलाया, साफ़ किया, तब जाके उनको उसका असली कलर नज़र आया और तब जाके उनको पता चला कि उसका ट्रू कलर क्या है। Miss Bill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to the science and was at length christened by zoologists Leutrogale, Philocta, Mactwelly or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Miss Bill was neither hostile or nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Miss Bill came onto my bed in a small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his appetite and taken a keen, much too keen, interest in his surroundings। ठीक है, तो उन्होंने उस उदबिलाव को यानी उस ऑटर को मिसबिल नाम से पुकारा, जो वास्तव में विज्ञान के लिए एक अनजान प्रजाति थी, जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने बहुत अलग अलग नाम दिए हुए थे। पर्सपिलैटिटा, मैक्सवेल के उदबिलाव का नाम दिया था। जो पहले के 24 घंटे थे उसमें मिसबिल ना तो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वो उससे बात ही ना करना चाहता हो, और ऐसा भी बिहेव नहीं कर रहा था कि जैसे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। ठीक है, वो एक बहुत ही दूरी बनाए हुए बैठा हुआ था और वो इतनी दूरी पे था, फर्श पे ही सो रहा था और उसके साथ साथ वो उनके बेड से, मतलब लेखक के बेड से बहुत दूर दूरी पर वो था वहाँ पर। दूसरी रात में क्या हुआ, मिसबिल जो था वो उनके बेड पर भी आ गया था और वो उनके घुटनों के बीच में सोता रहा।
जब तक क्या नहीं हुआ, जब तक कि नौकर जो था, सर्वेंट जो था, वो सुबह उनके लिए चाय लेकर नहीं आया। और फिर जैसे ही दिन हुआ तो दिन के दौरान उसकी जो आरुचि थी, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, वो चीज़ें जो थी वो समाप्त होने लगी थी। वो और अपने आसपास की सराउंडिंग्स यानी कि अपने चारों तरफ की वस्तुओं में वो बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। I made a body bed for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plugging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slap and splash for a hippo. This I was to learn in a characteristics of otter. Every drop of water must be soft of speak, extended and spread out the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not overturned, be sat in and exploded in until its overflow. Water must be kept on the move and made do things. When static, it was wasted or provoking. तो क्या हुआ, जैसे ही उसके बाद क्या हुआ कि जो लेखक थे उन्होंने एक उसके लिए बेल्ट बनाई और उसे कहाँ लेके गया, उसे लेके गया वॉशरूम में। और फिर क्या हुआ, आधे घंटे तक वो बिल्कुल खुशी से पागल होता रहा। क्यों? क्योंकि वो बाथटब के अंदर डुबकियाँ लगा रहा था, लौट रहा था, पानी के नीचे घूम रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था और बहुत उछल रहा था। तो वो जो लेखक थे वो उससे ये चीज़ सीख रहे थे कि ये ऊदबिलाव का यानी ऑटर का एक गुण होता है कि वो पानी की हर एक बूंद को जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैला देता है। ठीक है, कटोरे को वो तुरंत उलट दिया जाता है, ना उल्टा हुआ हो तो अंदर बैठ के उछाल दिया जाता है। फिर ये ऐसी सारी चीज़ों को कर रहा था और अपने आसपास के जो पानी था उसके साथ वो खेल रहा था। ठीक है, और जब भी वो जो पानी था वो जैसे ही स्थिर होता था, मतलब रुक जाता था, तो उसको वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। इसलिए वो उसको बार बार उसमें शैतानी कर रहा था, बार बार उसके साथ खेल रहा था उस पानी के साथ। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. तो 2 दिन बाद जब लेखक अपने कमरे में प्रवेश करते हैं तो मिशबिल जो था वो बेडरूम से बच निकला था और उन्होंने देखा कि वो जो बाथरूम के पास का जो एरिया है वहाँ पर उसकी जो वो थी, टेल जो थी, पूँछ जो थी, वो दिखाई पड़ रही थी। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with the paws. I was amazed. In less than a minute, he had turned the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up a little, still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's फेलर टू कॉपरेट। क्या हुआ कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाथटब का जो सिरा था उसमें वो क्या कर रहा था, वो अपने पंजों से जो नल खोलने का प्रयास कर रहा था। और उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आश्चर्य से देखा कि उसने 1 मिनट से पहले ही नल खोल दिया और 1-2 क्षण बाद वो पूरा पानी जो था वो पानी में गिरने लग गया। बट उसका लक ये था कि नल जो था वो उसने एकदम राइट उसमें घुमाया था, सही दिशा में घुमाया था। और बाद में उसे कई अवसर में और वो क्या करता था, उस नल को ना खूब ज़्यादा कस भी देता था। तो नल जब वो खोलने की कोशिश करता था तो बहुत ज़्यादा टाइट होता था और वो नल नहीं खुलता था, और जब वो नल नहीं खुलता था तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, निराश हो जाता था। वेरी सून मिश वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। तो शीघ्र ही क्या हुआ कि मिज जो था वो बिना किसी भी चीज़ के उनके पीछे पीछे चलने लगता था, और जब भी वो उसका नाम पुकारते थे वो तुरंत उनके पास आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, और वो अपना अधिकतर समय जो था वो खेलने में बिताता था। ही स्पेंड आवर शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball, and he called also through it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. क्या हुआ, वो घंटों तक रबर की गेंद के साथ खेलता था, फिर उसको एक फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को इधर लुढ़काता था, फिर उधर फेंकता था, और वो इससे भी फेंक सकता था। और वो उसके साथ साथ क्या करता था, अपनी गर्दन से भी उसको और डिस्टेंस पे और ज़्यादा हाइट पे फेंकता था, और उसके साथ साथ वो खेलता था उस चीज़ से।
But the real play of an otter is what he lies on the back and jungles with a small object between his paws. Marbles were Mitch's favorite toys for the pastime. He would lie on the back, rolling two or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. तो क्या होता है, एक उदबिलाव का रियल गेम यानी असली खेल वो होता है जब वो पीठ के बल लेटकर और पंजे के बीच में किसी चीज़ से खेलता है। और जो मार्बल्स होते थे, मतलब जो कंचे होते थे, वो मिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय खिलौना था, बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ थी। वो अपनी पीठ के बल लेटकर बिना फर्श पे गिराए अपना जो पाँव थे उसके बीच में उस मार्बल को यानी कंचों को पकड़ के खेलता था और उनको उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।